हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोगों? उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके लिए जीके जीएस का क्लास में लेकर आता हूँ, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो जीके जीएस का क्लास में जो लोग ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब जॉब जो भी चल रहा है उसके लिए आपको जीके जीएस का तैयारी आता ही है, मतलब क्वेश्चन आता ही है। तो उसमें आपका जीके जीएस कंप्लीट रहना बहुत ही जरूरी है अगर आप कोई सा भी जॉब तैयारी कर रहे हो तो मैं आप सबके लिए जीके जीएस का क्लास लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जो कि आपके एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन रहता है, वीआईपी क्वेश्चन रहता है, इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। वही यहाँ पे मैं आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, डेली का। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और क्लास को लाइक करना होगा। ठीक है, और शेयर करना होगा, सारे ग्रुप में आपको शेयर कर लेना है ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ता रहे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में आता है कि किस एक्ट के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे समाप्त हुआ था, ये पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाकी जो कि एकाधिकार को खत्म किया गया था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि चार्टर्ड एक्ट 1853, या फिर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1813, या फिर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट यहाँ पे 1833, या फिर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1873। किस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया था? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 इसमें किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी के तहत हटाया गया था। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पृथक निर्वाचक मंडल और निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की किस एक्ट द्वारा किया गया था? कौन कौन सा पृथक निर्वाचक मंडल एवं पृथक निर्वाचक जो कि प्रतिनिधित्व का व्यवस्था जो किया गया था, किस एक्ट के द्वारा किया गया था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1961, या फिर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1853, या फिर हो जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो किस एक्ट के तहत निर्वाचन मंडल और प्रतिनिधित्व को खत्म मतलब व्यवस्था किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। सॉरी, तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत की स्वतंत्रता का समय। भारत के जब स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार चल रहा था? कहाँ पे? इंग्लैंड में किस प्रकार की पार्टी का चल सरकार था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमटीएस वाले के लिए। ठीक है, एमटीएस का जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बहुत बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया उत्तरवादी पार्टी का। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पार्टी, या फिर लेबर पार्टी, या फिर जो कि संयुक्त मोर्चा पार्टी। किस पार्टी का राज्य सरकार चल रहा था? कहाँ पे? इंग्लैंड में। कब? भारत में जब स्वतंत्र हुआ था तब। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे चल रहा था लेबर पार्टी का चल रहा, लेबर पार्टी का सरकार था। कहाँ पे? यहाँ पे इंग्लैंड में। कब? जब यहाँ पे हमारा भारत आजाद हुआ था तब। ठीक है, स्वतंत्र हुआ था तब। अब यहाँ पे आता है चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? ये पूछा गया है कि किस एक्ट के आधार पर बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, या फिर जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, या फिर चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत, या फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। तो किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। यहाँ पे राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे बंगाल का पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं एमटीएस वाले के लिए पहले ही बता दे रहा हूँ, एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का जो क्लास है एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है
कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि लॉर्ड क्लाइव या फिर वॉरेन हेस्टिंग या फिर हो जाएगा विलियम बेंटिक या लॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा वेलेस्ली। तो यहाँ पे अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आ गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे ये पूछा गया कि भारत के पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद लॉर्ड कर्जन, उसके बाद वारेन हेस्टिंग और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर में दिया हुआ है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे प्रथम कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल के जो कि पीछे हमने बताया कि अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? यहाँ पे स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था भारतीय? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि 18 जुलाई 1947 को या फिर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को या फिर हो जाएगा 18 जुलाई 1948 को या फिर हो जाएगा 26 जनवरी 1947 को। तो हमसे क्या पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 को, 18 जुलाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं आठवें नंबर में। आठवें नंबर में पूछा गया है भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? विधि आयोग का गठन जो है किस एक्ट के द्वारा किया गया था और भारत में पहली बार? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत या फिर चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत या फिर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन कब किया गया था, किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833 के से किया गया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? दास प्रथा को किसने समाप्त किया था भारत में? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि लॉर्ड क्लाइव या फिर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग या फिर हो जाएगा विलियम बेंटिक या फिर हो जाएगा कि लॉर्ड जो कि लॉर्ड एल्बर्न बोरो। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह पूछा गया है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को या फिर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली को या फिर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को या फिर हो जाएगा डलहौजी को। खुली प्रतियोगिता परीक्षा का जो कि श्रेय दिया जाता है किसे दिया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डलहौजी को। किसको दिया जाता है? डलहौजी का श्रेय दिया जाता है। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप सबके लिए मैंने 10 क्वेश्चन बनाया था, जो कि 10 क्वेश्चन मैंने आप सबको करा दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एमटीएस वाले के लिए। एमटीएस वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होगा एमटीएस में जीके जीएस ही आपका नंबर उठाता है। ठीक है, आपका जीके जीएस से ही सबसे ज़्यादा होता है। ये आप सबको जीके जीएस और इंग्लिश। ठीक है, जीके जीएस और इंग्लिश से नंबर उठता है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो एमटीएस का एग्जाम आपको देना है तो हमारा क्लास यहाँ पे अटेंड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो अभी क्लास मैं आप सबको करा रहा हूँ एमटीएस के लिए स्पेशल है। स्पेशल नहीं है लेकिन अभी इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, संवैधानिक से रिलेटेड सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विकास से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो क्लास क्या है विकास से ही रिलेटेड का क्लास, संवैधानिक विकास, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ एमटीएस वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब अगर याद करके जाते हैं तो आपका 100% गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। जो लोग अभी तक क्लास पे को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे
लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।